इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी इंजमामुल हक के हवाले से? बाद लोग तो कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और किसी भी तरीके से इंजमामुल हक को एक्जेनरेट करने की कोशिश की जा रही है। आलिया रशीद अलग हो गई हैं, रज़ा राशिद आ गए हैं, क्या हो क्या रहा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले बात करेंगे इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के मैच के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, कैसे देखते हैं इंग्लैंड की टीम जब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए आई तो लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, डिफेंडिंग चैंपियन है, कम से कम हर कोई क्रिकेट का पंडित ये कह रहा था कि दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। लेकिन यहाँ तो जिसे कहना चाहिए कि उल्टा हो गया इनके साथ इंग्लैंड के। देखिए, जिस तरह इन्होंने एशेज सीरीज खेली और जिस तरह पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे, ऑल्दो हार तो गए ये, लेकिन ये था कि ये आके एक्साइटिंग क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीम जो है वो जेल ही नहीं कर पाई और बिल्कुल ही जो है ऑफ द बॉयल चली गई। और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये कि हम एज एक्स क्रिकेटर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कभी तो उठेगी, आज उठेगी, बिल्कुल उठी नहीं है और कॉम्बिनेशन अभी तक सेट नहीं हो रहा। और जो मेरे लिए हैरान कुन चीज़ है वो इन्होंने जो एक प्लेयर लग रहा था अच्छी फॉर्म में, हैरी ब्रुक, उसको भी बाहर कर दिया। जेम्स विंस को भी इन्होंने आखिरी लम्हे पर छोड़ दिया था। एग्जैक्टली। सो समझ नहीं आ रही कि इनका इश्यू क्या है। देखें, एबिलिटी तो इनके पास है, अगर आप इनकी लाइनअप देखें तो इनके पास मैच विनर्स हैं, ये नहीं कि रिलायबल प्लेयर है, एक्चुअली मैच विनर्स हैं। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो बिल्कुल जो है ये बिल्कुल नीचे रहे। और जो अब बात हो रही है इंग्लैंड में भी और बाकी जगहों पे भी, इज इट द एंड ऑफ द एरा फॉर दीज प्लेयर्स? ये जो काफी अरसे से इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या इनका एरा खत्म हो गया? जो रूट, जॉनी बेस्टो, उसके अलावा जॉस बटलर, बेशुमार प्लेयर्स ऐसे जो काफी एग्जैक्टली। सो इनको अब जो है वो प्राइड के लिए खेलना पड़ेगा। इनके 2 मैचेस रहते हैं, कुछ ना कुछ तो अपना इंप्रेशन इस वर्ल्ड कप में छोड़ के जाएं। इतनी बड़ी टीम है और बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि आई मीन उनको नो हाउ नहीं है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में करना क्या है। बाद लोग इसकी एक रीजन ये भी देते हैं कि इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट, 100s, वो जो शॉर्टर वर्जन जो हो रहा है, जो 50 ओवर का नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ा है। ये दुरुस्त है बात? मैं नहीं समझता जी कि मे बी टू मच T20 क्रिकेट आपको इफेक्ट करे। लेकिन अगर ब्लास्ट हो रहा है वो एटलीस्ट 40 ओवर्स तो हैं। अगर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, काउंटी क्रिकेट, तो ये खेलते हुए आते हैं, पहली दफ़ा नहीं इन्होंने खेली। सो आई थिंक इनका जो एटीट्यूड था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बिल्कुल नज़र नहीं आया। कमिटमेंट नहीं थी, जो मेन चीज़ होती है कमिटमेंट। आप देखिए, जो भी प्लेयर आ रहा है वो एफर्ट करता नजर नहीं आ रहा। बेन स्टोक्स ने पिछले मैच में एफर्ट किया, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे एफर्ट, वो आपको नजर ही नहीं आया। समी, आप कैसे देखते हैं इंग्लैंड के डाउनफॉल की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? वरना जब डिफेंडिंग चैंपियन आई थी, और ये तो वर्ल्ड कप की तारीख है 1975 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, अब तक जो वर्ल्ड कप हुए 48 बरस में, उनमें सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जो अपने टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब हुई, और उनमें एक तो वेस्ट इंडीज़ थी और दूसरी ऑस्ट्रेलिया थी। बाकी कोई टीम, जो भी चैंपियन टीम आती है, वो टाइटल को डिफेंड नहीं करती। इंग्लैंड की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं डाउनफॉल? बुनियादी वजह यही है कि एज ए यूनिट नहीं खेले, जेल होके नहीं खेले। आप देखें कहीं अगर बैटिंग में परफॉर्मेंस हुई है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं की। इसी तरह बॉलिंग में आप देखें कि अगर इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक तो परफॉर्मेंस नहीं हुई इंडिविजुअली भी, जिस तरह के इनके पास प्लेयर हैं, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वैसे नहीं है। फिर एज ए यूनिट पैचेस में परफॉर्मेंस हो रही है, कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो दूसरे एंड से फिर ख़राब बॉलिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप पूरा देखें तो इनका कहीं कम्बिनेशन नहीं था। फिर जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले इनकी टीम फॉर्मेशन बनी हुई थी कि जेसन रॉय खेलेंगे, जेम्स विंस खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको वो भी प्रॉब्लम हुआ है कि बिल्कुल आखिरी टाइम पे सिलेक्शन चेंज हुई, हैरी ब्रुक्स आखिरी वक्त में आए, तो और जिस तरह से 2 फास्ट बॉलर थे वो इंजर्ड हुए। मेरे ख्याल में पूरे ओवरऑल समझ नहीं आई इनको कि किस तरीके से हम खेलें, और ना कम्बिनेशन बन चुका, ना एग्जीक्यूशन हुई प्लान की।
हाँ, मेरे पहला मैच न्यूजीलैंड से 9 विकेटों से हारे, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने धर्मशाला में बांग्लादेश को 137 रन से हराया। हमने तवक्को की कि अब इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद धड़ाधड़ अफगानिस्तान से 69 रन से हार गए, साउथ अफ्रीका से 229 रन के बड़े मार्जिन से हारे, श्रीलंका से 8 विकेटों से, इंडिया से 100 रन से, आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से कुछ फाइट किया 33 रन से। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश टीम वो वापस आ ही नहीं सकी, जो मैच जीती थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद से बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आई। तो बांग्लादेश भी तो सोच रहा होगा कि हमने किया क्या है, हाँ। कि हम इनसे हार गए। सही, ठीक है। आई मीन देखिए, एक चीज एसोसिएट होती है इंग्लिश प्लेयर्स के साथ, स्मार्ट्स। ठीक है, यू नो स्मार्ट्स थे ही नहीं इस टूर्नामेंट में। सही, कि भाई आपने, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपने एक टूर्नामेंट में कम बैक किस तरह करना है। कोई टीम एफर्ट करती है, जिस तरह हमने बात की मिच मार्श की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम बैक किया, उनको पता था कि हमारी बैटिंग जो है मिडिल ऑर्डर बहुत थिन है, स्ट्रगल कर रही है, उन्होंने आके नहीं, ओपन में आके उन्होंने पहले अटैक करना शुरू किया। उसके बाद डेविड वार्नर को जब मिला मौका, उन्होंने अटैक किया। अभी तक वो देखें अटैक करके अपनी टीम के लिए स्कोर करते आ रहे हैं। सो एफर्ट आपको नजर आया ऑस्ट्रेलियन टीम में। उनकी बॉलिंग नहीं चल रही थी, जैम्पा ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इनके लिए, लेकिन उनका जो एफर्ट है, एक बंदे का एफर्ट जो है वो काम नहीं कर रहा। सो व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये कोई आके कोई स्पेशल चीज करेंगे, चले आपने हिटे नहीं मारनी, आप क्रीज ऑक्यूपाई करें, ओपनर आए वो आराम से जो है फाउंडेशन लेकर आप देखें एक ही तरह बेस टू आउट हुए जा रहे हैं, एक ही तरह इधर मार देते हैं, जैसे ही उनको मिले उन्होंने फील्डर रखा होता है आउट हो जाते हैं, या लेग बिफोर। सो एफर्ट आपको किसी की तरफ से नजर नहीं आ रहा कि यार मैं कोई, किसी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं कि यार अच्छा मुझे 40 ओवर मिले हैं, चलो मैं 35 ओवर बैटिंग करूं। सो ये मलान ने पहले मैच, दूसरे मैच में 100 किए बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद देखिए अगर मिलान को भी देखें तो 100 उन्होंने किया, बड़ा अच्छा खेले, लेकिन वो भी एक ही तरह आउट हो रहे हैं, टांगे जोड़ लेते हैं और वहीं से बल्ला इस तरह करके मार देते हैं। और आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऑफ साइड के ऊपर आउट हुए, या स्लिप मारी है या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच हुआ है, फीट मूवमेंट है ही नहीं। वो मैं कह रहा हूँ कमिटमेंट ही नहीं नजर आई इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? जो इंग्लैंड की बॉलिंग है, क्रिस वोक्स इतने इफेक्टिव साबित नहीं, उनके फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, उनको आप किस निगाह से देखते हैं? बिल्कुल देखें, ओवरऑल अगर आप वैसे देखें, मार्कवुड के अलावा इनके पास शुरू में खैर सीम राउंड करते हैं, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में अडॉप्ट नहीं किए इन्होंने कंडीशन। अगर आप देखें कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं पहले मैच से, कि अगर आपका पेस है या स्किल है तो वो जगह पे आप करेंगे तो ही काम आएगा, तो मेरे ख्याल में इन्होंने अडॉप्ट नहीं की कंडीशन। फिर स्पिनर आदिल रशीद ने ठीक है थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिया जैसे जैम्पा ने दिया है या सेंटनर ने दिया है, तो ओवरऑल स्ट्रगल करता है। फिर आप अगर देखें फील्डिंग का म्यार जिस तरह इंग्लैंड से एसोसिएट है, तो वो भी एक फैक्टर था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऐसा लगा कि बिट्स एंड पैसेज में है, कोई एक प्लान पे नहीं बॉलिंग कर रहे। आदिल रशीद की 10 विकेटें आमिर, अगर आप देखें रीस टॉपली चले गए 3 मैच खेलकर, उनकी 8 विकेटें थी, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे। फिर क्रिस वोक्स की 8 विकेटें, डेविड विली, मार्क वुड, ये सब बिल्कुल इतने, और सैम करन को 3 मैच खिलाए, T20 में बेहतरीन बॉलर थे, यहाँ सिर्फ 2 विकेटें हुई। इसको कैसे देखते हैं? देखिए सैम करन जो थे, अगर वो T20 में कामयाब हो रहे थे, वो नया बॉल जब करवाते थे वहाँ पे विकेटों में आपको कुछ ना कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया में बाउंस और मूवमेंट मिलती है, और एंड में आके यॉर्कर मारते थे। और ये गेम था 2-2 ओवर का, 2 ओवर पहले और 2 ओवर बाद में। यहाँ पूरे 10 यहाँ पे 10 ओवर्स हैं, 5 ओवर, और यहाँ पे वो आपको डेफिनेटली स्ट्रगल करते हुए नजर आए। 8 की एवरेज से रन दी है, और उसके बाद जो सबसे तेज बॉलर थे इनके, जो समझते थे कि हथियार है इनका कि somebody who is going to send tremor to the batsman's knees, वो उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स दिए 349 और सिर्फ 6 विकेटें हासिल किए। जब आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं काम कर रहा और आप एज ए बैटिंग यूनिट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, या आपका बैटिंग यूनिट नहीं काम कर रहा तो बॉलिंग यूनिट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो आपके रिजल्ट अच्छे हो ही नहीं सकते। हालांकि मार्क वुड ने तेज तरीन गेंद की इस टूर्नामेंट में, ऐसी तेज गेंद का क्या फायदा? मैं वही कह रहा हूं कि जो बॉलर्स कामयाब हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, जो लेसन लर्नड है वो ये है कि आपकी पेस जो है वो 140 के करीब क्लॉक करेगी, और आप
उसमें Proper line और length पे देखिए bowling फास्ट करेंगे। बॉलर्स जो बड़े फास्ट बॉलर्स थे वो अपनी पेस को सेक्रीफाइस करते थे इसलिए कि लाइनर लेंथ इमैक्युलेट हो। जब लाइनर लेंथ इमैक्युलेट होगी तो फिर आप जो है वो बैट्समैन को आउट करने की पोजीशन में। जब मैं बैटिंग करने जा रहा हूं मार्क वुड के खिलाफ, मैं अगर खड़ा हूं और मुझे ये पता है कि मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, ये ओवर में खुद ही ऐसा बॉल करेगा जहां पे मैं चौका मार लूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर कहां पे आएगा एज ए बैट्समैन। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स का कि इन्होंने बाउंड्रीज बहुत लीक की हैं। ये भी समी पहले ब्रेक की तरफ जाऊं, आप क्या समझते हैं मार्क वुड के फेलियर की बुनियादी वजह क्या है? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाउंड्री बॉल बहुत ज़्यादा दी है। ओवरऑल अगर आप देखें 1 साल में जो इन्होंने क्रिकेट खेली है तो इनका माइंडसेट ये हुआ था कि आपके बॉलर आएंगे तो मार भी पड़ लिए, कोई मसला नहीं, हमारी बैटिंग ऐसी है हम भी मारेंगे। तो बिल्कुल ही 1-1.5 साल इन्होंने इस तरह काफ़ी जीता भी इस मैंटेलिटी से। लेकिन यहाँ वर्ल्ड कप में इस मैंटेलिटी में मेरे नहीं ख्याल के इंडियन विकेट पर थोड़ा सा भी मार्जिन अगर आप एक्यूरेट बॉलिंग नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल यही मैंटेलिटी इनकी वजह बनी है। बॉलिंग साइड आप देखें नई प्लान बन सके।